हरिओम। मैं आनंद सांडिल्य आप सभी भक्तों का आपके चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज दर्शकों बताएंगे कि दशहरे का पर्व किस दिन मनाया जाएगा, क्योंकि यह बहुत ही शुभ और विजयशाली दिन होता है। विजय नामक काल होता है जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इसलिए दशहरे का पर्व बड़े उत्सव से मनाया जाता है। अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा पूजते हैं और आटे से मांडते हैं। दशहरे के ऊपर जल, रोली, चावल, मोली, गुड़, दक्षिणा, फूल और जौ के ज्वारे चढ़ाओ। फिर एक कलश में तो एक नगद रुपया व ज्वारे रखें, दूसरे में फल, रोली, चावल से पूजा करें। थोड़ी देर बाद जिस कलश में रुपया रखा हो उस रुपये को निकालकर अलमारी में रख दें। बही कापी में सतिया निकालकर उस पर जल, फूल, रोली, चावल चढ़ाएं। थोड़े से ज्वारे रखकर फिर दशहरे का पूजन करें। बही पूजकर दवात कलम का पूजन करें। नीलकंठ का दर्शन करें। हलवे पूरी की रसोई बनाएं। दशहरे के दिन श्री रामचंद्र जी की व रामायण की पूजा करें और भोग लगाएं। दशहरे का पर्व बड़े उत्सव से मनाया जाता है। विजयशाली दिन होता है। इस दिन विजय नामक काल होता है जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इसलिए दशहरे का पर्व बड़े उत्सव से मनाया जाता है। 12 अक्टूबर दिन शनिवार को 11 बजे से दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 13 अक्टूबर दिन रविवार को 9:09 तक रहेगी। इसलिए दशहरे का पर्व आप 12 अक्टूबर दिन शनिवार के दिन 11 बजे के बाद मना सकते हैं, या फिर 13 अक्टूबर दिन रविवार को 9:09 तक दशहरे का पर्व मना सकते हैं। इसलिए दशहरे का पर्व बड़े उल्लास और उत्साह से मनाया जाता है। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि लोगों में जो दशहरे का त्योहार प्रचलित है, इसका क्या फल है। शिव जी ने बताया कि अश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने की इच्छा करने वाले राजा को इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई की थी। इसलिए यह दिन बहुत पवित्र माना गया है और क्षत्रिय लोग इसे अपना प्रमुख त्योहार मानते हैं। शत्रु से युद्ध करने का प्रसंग न होने पर भी इस काल में राजाओं को अपनी सीमा का उल्लंघन अवश्य करना चाहिए। अपने तमाम दल बल को सुसज्जित करके पूर्व दिशा में जाकर शमी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूजन करने वाला शमी के सामने खड़ा होकर इस प्रकार ध्यान करे, हे शमी, तू सब पापों को नष्ट करने वाला है और शत्रुओं को भी पराजय देने वाला है। आपने अर्जुन का धनुष धारण किया और श्री रामचंद्र जी से प्रिय वाणी कही। पार्वती जी बोली, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस समय धारण किया था तथा श्री रामचंद्र जी से कब और कैसी प्रिय वाणी कही थी, सो कृपा कर समझाइए।
शिवजी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर इस शर्त पर वनवास दिया था कि वे 12 वर्ष तक प्रकट रूप में वन में जहां चाहें फिरें, किंतु 1 वर्ष बिल्कुल अज्ञातवास में रहें। यदि इस वर्ष में उन्हें कोई पहचान लेगा तो उन्हें 12 वर्ष और भी वनवास भोगना पड़ेगा। उस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक शमी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ वीरनल्ला के वेश में रहे थे। विराट के पुत्र कुमार ने गौओं की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने शमी के वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्ति की थी। शमी वृक्ष ने अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी। विजयदशमी के दिन श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करने के समय शमी वृक्ष ने कहा था कि आपकी विजय होगी, इसलिए विजय काल में शमी वृक्ष की भी पूजा होती है। दशहरे के दिन शमी वृक्ष का पूजन करें। एक बार राजा युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने भी उन्हें बताया था कि राजन, विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए तथा गाजे बाजे के साथ मंगलाचार करना चाहिए। उसे उस दिन अपने पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके अपनी सीमा से बाहर जाना चाहिए और वहां वास्तु पूजन करके अष्ट दिक्पाल तथा पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण लगाएं और पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करें। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी, घोड़ा, अस्त्र शस्त्र आदि का निरीक्षण करना चाहिए। यह सब क्रिया सीमांत में करके अपने महल में लौट आना चाहिए। जो राजा इस विधि से पूजा करता है वह सदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, इसलिए यह विशेष विजय प्राप्ति का दिन होता है। इसलिए इसे विजय काल माना जाता है और यह त्योहार बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन रामायण और सुंदरकांड के पाठ करने का बहुत पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए भक्त को श्रद्धा भक्ति से रामायण का पाठ करना चाहिए और श्री रामचंद्र जी की स्तुति करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, राम दरबार का पूजन करना चाहिए, जानकी लक्ष्मण श्री राम सहित पूजन करना चाहिए। इसलिए यह दिन विजय प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम होता है। हरि ओम हरि ओम।